सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच अनबन की शुरुआत 2019 में उनके बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गई थी। लेकिन तब तक ये लड़ाई झगड़ा आम पति पत्नी जैसा ही था। दोनों झगड़ते फिर सुलह हो जाती। लेकिन 8 अगस्त 2022 को सूचना ने पहली बार घर के झगड़े को तब आम कर दिया जब उसने अपने पति वेंकटरमन पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। रिश्ते यहीं से पूरी तरह खराब हो गए। हालांकि वेंकटरमन ने इस इल्जाम को झूठा बताया, लेकिन तब तक बात इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों कोर्ट पहुंच गए। दोनों ही तरफ से तलाक की अर्जी दे दी गई। 18 अगस्त 2022 को डोमेस्टिक वायलेंस के केस पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये था कि वेंकटरमन अब ना तो सूचना के घर जाएंगे और ना ही अपने बच्चे से मिलेगा। यहाँ तक कि उन दोनों से वो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं रखेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद सूचना अब खुश थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन कभी अपने बेटे से मिले। उधर तलाक का मुकदमा अब भी बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में जारी था। कुछ वक्त के बाद ही वेंकटरमन ने फैमिली कोर्ट में कम से कम तलाक का फैसला होने तक अपने बेटे से मिलने की अर्जी लगा दी। उसी अर्जी के बाद दिसंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये था कि वेंकटरमन बाप होने के नाते अपने बेटे से महीने में 4 बार हर संडे को मिल सकता है और सूचना उसे अपने बेटे से मिलने से नहीं रोकेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद वेंकटरमन खुश हो गया, मगर बेंगलुरु की जिस फैमिली कोर्ट में सूचना और वेंकटरमन के तलाक का मुकदमा चल रहा है, उसी कोर्ट में सूचना ने एक अर्जी डालकर अपने और अपने बच्चे के खर्च के लिए हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर वेंकटरमन से 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। सूचना ने वेंकटरमन को एक बार फिर उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। वेंकटरमन के वकील ने कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे उसके बेटे से ना मिलने देने के लिए सूचना के खिलाफ फिर से फैमिली कोर्ट में एक अर्जी दे दी। फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद अब 5वां संडे 7 जनवरी 2024 को पड़ने वाला था। सूचना को पता ही नहीं था कि उसका पति वेंकटरमन बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में इंडोनेशिया गया हुआ है। उसे लगा कि इस बार फिर संडे को वो अपने बेटे से मिलने आएगा, और बस यहीं उसने प्लानिंग की। संडे आने से एक दिन पहले ही, यानी कि 6 जनवरी शनिवार को, वो एक ऐप से गोवा का एक होटल बुक करती है और चुपचाप 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा पहुंच जाती है। इसके बाद गोवा के उस होटल के कमरे के अंदर ही अपने बेटे की हत्या करती है और फिर लाश को बैग में भरकर टैक्सी में बैठकर वहां से फरार हो जाती है। मगर पुलिस, कैब ड्राइवर और होटल स्टाफ की समझदारी की वजह से यह कातिल मां पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।